न्याय यात्रा को लेकर बताया भी नहीं, ये कहना है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कह रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको लेकर जो साथी हैं उनको सहमति बनानी चाहिए थी, साथ लेना चाहिए था, लेकिन न्याय यात्रा को लेकर जानकारी तक नहीं दी। कांग्रेस ने शिष्टाचार तक नहीं निभाया। सुनिए जरा। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি জানাই। सुना आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरे राज्य में गठबंधन हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अगर आ रहे हैं राहुल गांधी तो कांग्रेस कम से कम मुझे बताएगी, तो मुझे बताया तक नहीं, ये कहना है ममता बनर्जी का। नाराजगी ममता बनर्जी की इतनी बढ़ गई कि इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ आशीष सिंह भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, अगर मैं ये कहूं कि कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, कहीं ये इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा ना साबित हो जाए कि बंगाल पहुंचने वाले थे, ममता बनर्जी अलग हो गई, आगे बिहार आएंगे तो कोई इसी तरीके का ऐलान नीतीश कुमार ना कर दें, अटकलें तो लगी रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन तो है नहीं कि वो 30 तारीख को शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से यूनिलैटरली ये बात जरूर कही थी। देखिए, राहुल गांधी ने, मैं एक केसी त्यागी से आप बात कर रही थी रोमाना, उन्होंने कहा था कि किसी ने भी अपनी स्टेट इकाई को मना नहीं किया था कि ममता बनर्जी पर तल्ख टिप्पणी ना करें। ये बात गलत है। राहुल गांधी ने खुद अधीर रंजन चौधरी से कहा था कि ममता बनर्जी के साथ केंद्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है, ऐसे में आप ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी ना करें। इसलिए हमने कुछ दिनों तक देखा था, कोई 5-6 दिन तक अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। इसी बीच मैं कह रहा हूं कि इस बात की उम्मीद थी, ये कोशिश की जा रही थी कि ममता बनर्जी को 2 सीटों से ज्यादा बढ़ा करके किसी तरह और सीटों देने के लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन ममता बनर्जी 2 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी और यही वजह है कि कांग्रेस कोशिश कर करके हार गई और ये बात समझ में आ गई। बीच में आप देखिए कितना बड़ा डिस्प्यूट हो गया और बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी ने पहले खड़गे साहब का नाम लिया और उसके बाद उस अहम बैठक में ही नहीं आई जहां पहले से ममता बनर्जी को पता था कि नीतीश कुमार का नाम औपचारिक तौर पर बाकायदा ऐलान होने वाला है कन्वीनर को लेकर के। तो कॉन्ट्रडिक्शन इन 2-3 दलों में तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और अब खुल करके सामने आ गया। सीट की पेच ऐसी फंसी कि अब ममता बनर्जी ने तय कर लिया कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी कह जरूर रही हैं कि उनको औपचारिक तौर पे बताया नहीं गया। मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया कि बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष की सभी जो भी घटक दल थे इंडिया अलायंस के, उनको चिट्ठी गई थी। संभव है ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो कि बड़ी लीडरशिप में किसी ने उनको पर्सनली फोन नहीं किया, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि चिट्ठी सभी नेताओं को गई थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। लेकिन उसके बावजूद न्याय यात्रा के, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कल शाम कूच बिहार में सारे पोस्टर्स उतार दिए गए जो सेल्फ इंडिकेटिंग था कि अब ये 2 पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगी। बिल्कुल, तो कल जिसके आसार नजर आ रहे थे, आखिरकार आज वो हो गया। ममता बनर्जी ने बाकायदा ऐलान कर दिया वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। बंगाल में इंडिया गठबंधन की कलाई खुल गई है, कितना कमजोर गठबंधन साफ हो गया है। अब उधर आगे जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी बिहार के नजदीक पहुंचेंगे तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। नीतीश के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, रामकृपाल सर के साथ शुरुआत करते हैं। सर, ये तो होना ही था, आप तो पहले दिन से शायद यही कह रहे थे। रोमाना जी, मैंने तो बहुत पहले से आपके कई शो में ये बात कही है कि जो चीज़ बनी ही नहीं है एक कल्पना है जी, हो सकता वो हो जाए। जैसे आज एक ममता जी ने मना किया, मुझे कोई बताए कि ममता जी ने कब ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। ईमानदारी की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक सिंपल सी चीज़ है। देखिए, आज सब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह रहे हैं और ममता जी को भी दोष दिया जाएगा। आप ये बताइए, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की बात हो रही थी। एक नीतीश कुमार जी अपने ही राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी हैं और उनके जो 16 एमपी आज की तारीख में है वे सब के सब मोदी के नाम पे जीत के आए हैं जी। ममता बनर्जी अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हैं, चाहे जो कुछ भी हो, उनके एमपी सीधे सीधे बीजेपी से लड़ करके जीत के आए हैं। आप बताइए किस सूरत में नीतीश कुमार को असंजोग बनाएंगे? ममता बनर्जी क्यों नहीं हो सकती? बड़ी बात आप ममता बनर्जी का नाम किसी ने लिया? सही, ठीक है। तो क्या माना जाए, ये गठबंधन उधड़ना शुरू हो गया है? देखिए, ममता बनर्जी का जो ये कदम है जी, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है। हाँ। लेकिन मैं ऐसी भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा कि उधड़ना शुरू हो गया। अभी कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया है। कांग्रेस बातचीत करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, बंगाल का चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर है।
और पिछला चुनाव जो है, जो विधानसभा का हुआ था, उसमें भी हम कांग्रेस और लेफ्ट का हश्र देख चुके हैं। कांग्रेस और लेफ्ट अगर सीधे सीधे ममता बनर्जी के साथ लड़ते हैं, ये एक रणनीति भी हो सकती है। मैं बताऊं आपको, हो सकता है आप मुझे ज़्यादा आशावादी मान रहे हो, लेकिन एक रणनीति भी हो सकती है। जैसे अब केरल में क्या गठबंधन है क्या, वहाँ तो लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, उस पर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर बंगाल में भी ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं और चुनाव के बाद फैसला करती हैं, चुनाव के बाद वो क्या फैसला करेंगी, चुनाव के बाद जब वो बीजेपी के खिलाफ लड़के आएंगी और जो भी एमपी जिता के लाएंगी, तो जाहिर है वो कहाँ जाएंगी। तो अभी भी क्या इसकी गुंजाइश देखी जा सकती है कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।